हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक बार फिर लर्निंग विद ईच अदर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान एवं सामान्य जागरूकता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित। और ये प्रश्न लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं और ये आगामी 15 और 16 अक्टूबर को आयोजित होने जा रही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में ये पहला भाग है और पहले भाग के पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं इस प्रैक्टिस सेशन की। पहला प्रश्न जो है वो इतिहास से संबंधित है। इतिहास का प्रश्न है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 है बक्सर, ऑप्शन नंबर 2 है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर 3 है मेरठ और ऑप्शन नंबर 4 झांसी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के मुर्शिदाबाद के दक्षिण में स्थित नदिया ज़िले में प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इसीलिए इस युद्ध का नाम प्लासी युद्ध है। और प्लासी युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और ब्रिटिश इंडिया की सेना के बीच में हुआ था। तो ये हुआ हम सबका पहला प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था। पहला विकल्प है लॉर्ड वेलेज़ली, दूसरा विकल्प है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा विकल्प है लॉर्ड मिंटो और चौथा विकल्प लॉर्ड हेस्टिंग्स है। तो यदि हड़प नीति के समर्थक की बात करें तो गवर्नर लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के कट्टर समर्थक थे। और हड़प नीति का उद्देश्य था कि भारत में ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का विस्तार किया जाए, ब्रिटिश शासन का विस्तार किया जाए। तो ये हो गया हम सबका क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। हालांकि चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग धन्वंतरी का नाम सुनते रहे हैं, तो इसी संबंध में देखते हैं कि धन्वंतरी कौन थे। पहला विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे। दूसरा विकल्प है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तीसरा विकल्प है हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार थे। चौथा विकल्प कह रहा है कि यदि इनमें से कोई भी सही नहीं है तो चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो धन्वंतरी के बारे में यदि हम बात करें तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4। इंडिका के लेखक कौन थे। इंडिका एक पुस्तक है और उसके लेखक के बारे में इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। पहला विकल्प है मेगस्थनीज, दूसरा विकल्प है ह्वेनसांग, तीसरा विकल्प है फाहियान। तो और चौथा विकल्प दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो इंडिका की यदि बात करें तो इंडिका के लेखक मेगस्थनीज थे। मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस के राजदूत थे। प्रश्न संख्या 4 हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था। पहला विकल्प है 1925, दूसरा विकल्प है 1926,
विकल्प नंबर 3 है 1919 और चौथा विकल्प है 1928। तो यदि इस प्रश्न की बात करें कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था, तो साइमन कमीशन भारत आया था सन 1928 में। लेकिन साइमन कमीशन से संबंधित एक प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। तो यदि साइमन कमीशन के गठन की बात की जाए तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और भारत आया था साइमन कमीशन 1928 में। हालांकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज़ थे, इसलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा गया था और इसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन। उन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। पहला विकल्प है बम्बई, विकल्प संख्या 2 है कराची, विकल्प संख्या 3 है लाहौर और विकल्प संख्या 4 है लखनऊ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लाहौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि भूगोल से संबंधित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। पहला विकल्प है गोदावरी नदी पर बंधा है, दूसरा विकल्प है गंगा नदी पर बांध बना हुआ है, विकल्प संख्या 3 है कृष्णा नदी और चौथा विकल्प है कावेरी। तो यदि नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है और वर्तमान में इसकी स्थिति आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं। पहला विकल्प है नॉर्मन एडबर्ग, विकल्प संख्या 2 है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, विकल्प संख्या 3 है स्वामीनाथन और चौथा विकल्प है अशोक मेहता। तो यदि बात करें भारत में श्वेत क्रांति के जनक की तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है और श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में वर्ष 1960 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। पहला विकल्प है अशोक मेहता समिति, दूसरा विकल्प है बलवंत राय मेहता समिति, तीसरा विकल्प है रॉयल कमीशन और चौथा विकल्प है कि इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न पॉलिटी से संबंधित है। यदि बात करें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष 1957 में किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10,
जो कि विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान का, कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। पहला विकल्प है फैराडे, दूसरा विकल्प है ओम, तीसरा विकल्प है एम्पियर और चौथा विकल्प है कैंडिला। देखिए, तो यदि बात करें प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। तो ये इस तरीके से 10 प्रश्न हमने देखे। पहला प्रश्न, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में। हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्वेश्चन नंबर 4 हमने देखा, इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखा, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत में प्रथम बार आया था। क्वेश्चन नंबर 6 हमने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 हमने देखा, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं। 1960 में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी और इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमने देखा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था। क्वेश्चन नंबर 10 हमने देखा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो ये 10 क्वेश्चन आज आप सबके सामने इस पहले भाग में लाए गए हैं। आगे इसी तरीके से ये प्रैक्टिस लगातार चलती रहेगी। धन्यवाद।